हम नहीं रोए, हम मीडिया में नहीं है, हम रोड पे आके नहीं बैठे तो क्या हमारे कष्ट नहीं है, हमारे दर्द नहीं है? कौन मारेगा? 8 साल से मेरे पिता जेल में, हम 2 बच्चियां हैं, हम मारने जाएंगे किसी मैंने जिसको प्यार तुम ऊपर से तो कस रही मन मनाई मैं हंस रही हम जाल गए हैं डल्लो तुम अब हमसे फंस रही। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू संघा। अभी आपने वीडियो शुरू होने के पहले देखा होगा जो एक लड़की रील बना रही है और सीआरपीएफ का जवान अपना जो मुंह छुपा के बैठा हुआ है वो कोई और नहीं है, उस लड़की को सुरक्षा दे रहा है। लेकिन वो लड़की को शर्म नहीं आ रही है, सीआरपीएफ जवान को शर्म आ रही है। ये लड़की कोई और नहीं है, ये वही लड़की है जो उन्नाव में माखी गांव है, वहां के जो जनता के सबसे चहेते विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनके ऊपर झूठा केस लिखवाने वाली। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। ये ग्रामीणों का कहना है। देखिए, मैं ग्रामीणों जो पूरे ग्रामीण है, क्योंकि जब ये 2017 4 जून 2017 को जब ये लड़की ने केस करवाया था तो मीडिया वाले अपनी फुटेज और टीआरपी के चक्कर में इन्होंने थोड़े बहुत लोगों से ऐसा पूछा, क्योंकि देखिए विरोध हर जगह पे होता है। आप मोहल्ले में रहते हैं तो आपका पूरा मोहल्ला आपके पक्ष में नहीं होगा, कुछ ना कुछ विरोधी होंगे। और कुलदीप सिंह सेंगर जो जनता के इतने चाहते थे, इतने जनता के बीच में रहते थे, वो 4 बार, देखिए एक बार विधायक बनने में नीचे का पसीना ऊपर का पसीना सब एक हो जाता है। वो 4 बार विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर। अगर उनको जनता पसंद नहीं करती वो 4 बार विधायक नहीं बनते। और जो लोग कह रहे हैं बीजेपी, तो उनको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला चुनाव उन्होंने 2002 से 2007 तक उनकी जो कार्यकाल रहा था वो बीएसपी से रहा था, यानी मायावती की पार्टी से। और 2007 से 2012 और 12 से जो उसके बाद रहा था वो समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक बने। सिर्फ वो बीजेपी से नहीं, इस बार वो बीजेपी में आए थे, बीजेपी से विधायक बने थे, तो 4 बार वो विधायक बने हैं। ऐसा इंसान जो 4 बार विधायक बन रहा है, वहां की जनता आज भी उनको सजा वो 7 साल 8 साल काट रहे हैं। और उनको जो हाईकोर्ट ने जमानत दी, उस पर भी इतनी ड्रामेबाजी हुई थी। हाईकोर्ट ने जमानत दी थी कि आपको 50-50 लाख के 3 बॉन्ड भरने होंगे, उसके बाद जो पीड़िता है उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहना होगा, और इतने कुछ जो गवाह थे या मतलब सबूतों के अभाव पे उनको जमानत भी मिली थी। उसमें भी हाय तौबा इतना हो गया, दिल्ली में सीबीआई भी आके रिपोर्ट लगा रही है, फिर वहां पे बैठ के जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहां के लोग जो है, जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में आए, वहां के मीडिया वाले या लोग जो कह रहे हैं कि आपकी बेटी होती, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका बेटा होता, आपके पिता होते, आपका भाई होता, उसको झूठे केस में फंसाया जाता, तब भी आप यही चीज कहते। मेरी भी बेटी मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता। जाने कितने अनगिनत लोग झूठे केस में जेल में सड़ रहे हैं। और इस लड़की की बात करूं तो जाके आप पूरे उन्नाव में घूमिए, एक एक आदमी से पूछिए कि कुलदीप सिंह सेंगर कैसे थे और ये लड़की कैसी है। आप वीडियो के बाद देख सकते हैं कि इस देश में ऐसे घिनौने बहुत से केस हुए हैं, रेप केस जैसे घिनौने कांड हुए हैं। मैं ये मानता हूं अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग झूठे केस में फंसा देते। देखिए, ना कोई गलत रेप हुआ है ना कुछ हुआ है, ये सब पूरा फेक है। लड़की को विधायक बनना था, उसको फ्री की सिक्योरिटी गार्ड लेनी थी, जाने कितने करोड़ रुपए वो कमा चुकी है, सिक्योरिटी फ्री में मिल रही है, विधायकी का चुनाव लड़ चुकी है। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसे शख्स थे जिनको जनता आंख बंद करके प्यार करती थी। अभी भी बोल रही है कि वो अपने नाम का, वो बस एक कुत्ता भेज दें हमारे दरवाजे पे कि ये विधायक बनेगा तो उसको हम विधायक बना देंगे, इतना आज भी जनता प्यार कर रही है। और ये केस शुरू कहां से हुआ था? 4 जून 2017 को क्यों केस लगाया गया था? आपको जैसे बताया, शुभम नाम का लड़का था जिसके साथ ये लड़की भागी थी। भागी तो पहले भी बताया कि बहुतों के साथ है। और इसके जो पापा चाचा, 2 चाचा हैं, वो सब ये दबंग रहे हैं, बाहुबली रहे हैं। उनका आप हिस्ट्री शीटर रहे हैं। एक बार आप गांव वालों का कहना है कि आप उसकी जांच करवा लीजिए, कागज निकलवा के चेक करा लीजिए। और ये लड़की जब भगी थी उसके बाद इस लड़की और लड़की के चाचा लोगों ने मिलकर शुभम और उसकी माँ और उसकी बहन को फंसाने की कोशिश की और कुलदीप सिंह सेंगर से ये बोला कि आप इस मामले में बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर एक बहुत ही अच्छे विधायक थे जो अपनी जनता के साथ हमेशा खड़े रहते थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद इन लोगों को लगा कि अब तो भाई हमारे मना करने के बाद भी सपोर्ट कर दिया है, बहुत बड़े बाहुबली रहे हैं, और इसलिए वो कुलदीप सिंह सेंगर को उन्होंने फंसाने की जो है पूरी ये रणनीति बनाई। आप वीडियो आगे भी देख चुके हैं, बीच में भी देखेंगे और रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये सोशल मीडिया और गांव में आप न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ये खबर है। इसकी फॉरेंसिक जांच करवा लो। कोई भी आपने ऐसा देखा होगा जिसपे कोई जो भी अपराधी होता है वो कभी मांग करता है कि सीबीआई की जांच कराओ। ये कुलदीप सिंह सेंगर ने बोला। कोई भी नार्को टेक्स्ट के बोलता है, कुलदीप सिंह सेंगर ने बोला। लड़की मुकर रही है, लड़की के बयान 4-4 बार मुकर रहे हैं। और जो दिल्ली मुंबई जैसे खान सर वो पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत, लेकिन क्या कभी वो उन्नाव आए, कभी माखी गांव आए, कभी उन्होंने आके जनता के बीच में बैठ के ये चीजें देखी? फिर वीडियो बना दिया, घोषित कर दिया अपराधी है कुलदीप सिंह सेंगर। लड़की ठीक है। और ये जो शुभंकर मिश्रा, ठीक है, यूट्यूब में आपके अच्छा चलता है, आप अच्छे पत्रकार हो, आपके भाई को या आपके ऊपर झूठा केस अगर कोई लड़की लिखवा देती है तो क्या आप लड़की का समर्थन करोगे? अरे वहां बैठ के आप उन्नाव नहीं जानते हो कहाँ पे है, सिर्फ नक्शे में गूगल पे सर्च करने से नहीं होता। आप माखी गांव कभी नहीं आए, वहां की जनता के बीच में नहीं घूमे, बस आपने वीडियो बना दिया। क्योंकि पहले भी यही हुआ था। अब जो
ऐश्वर्या सेंगर है, जो कि कुलदीप सिंह सेंगर की लड़की है, वो अपने पिता के न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कुछ चमन साले ऐसे हैं, जिनको मैं गाली दे तो नहीं सकता क्योंकि आप सभी लोग ये वीडियो देखेंगे, वो उस बच्ची के लिए गलत ऐसा-ऐसा लिख रहे हैं कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अबे तुम्हारी माँ-बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सच के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, सच के साथ खड़े रहो, डट के खड़े रहो। लेकिन सच्चाई को भी लाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके वीडियो देख रहे हैं, इसकी हरकत देख रहे हैं, 4 बार बयान बदल रही है, तो क्या वो जो जिसके पिता को इतने झूठे केस में फंसाया गया हो, तो क्या उस लड़की का हक नहीं बनता वो अपने पिता के लिए जो है आगे आए कि वो पूरे अपने पिता को बचाने की कोशिश करे और जो सभी सच्चाइयां हैं वो सामने सबके लेके आवे। देखिए, फांसी की मांग करना बहुत सरल है, आंखों में पट्टी बांधे हो ना, इसको उतार दो। मैं तो ये देख रहा हूँ ट्वीट जो लोग कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीजें बोल रहे हैं कि गलत हुआ, ये हुआ। मैं मानता हूँ गलत होता है। जिन लड़कियों के साथ हुआ उनको कोर्ट ने सजा भी सुनाई, उनको न्याय भी दिलाया। लड़कियों को आसाराम बापू वाला देखा होगा, और भी ऐसे कई इतने हाई प्रोफाइल केस हुए थे, उनको सजा मिली क्योंकि वो गलत थे। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं होता हर समय लड़का गलत होता है। ठीक है, लड़की है, कोर्ट संविधान के अनुसार उनको 7 साल की सजा हुई, संविधान के अनुसार ही उनको जो है जमानत मिल रही है। उसमें भी मेरे जो मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाई मर्डर? सीआरपीएफ की सुरक्षा तुमको मिल गई, विधायक का टिकट तुमको मिल गया। अब क्या चीज है, इस लड़की का सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वही लोग आए थे जो कुलदीप सिंह सेंगर के विपक्ष में थे, क्योंकि वहां से जब तक कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बन रहे तो कोई बन ही नहीं पा रहा था। आज भी आप ये समझिए, आप लोग जहां रहते होंगे पूरे मोहल्ले में सब आपके समर्थन में नहीं होंगे, कुछ आपके विरोध में भी होंगे, आपसे जलते भी होंगे, और ये रियलिटी है। फांसी की मांग करना गलत नहीं है। मासूमों के साथ गलत हो रहा है तो क्या क्या गारंटी कि लड़कों के साथ गलत नहीं हो रहा है? लड़कों को झूठे केस में नहीं फंसाया जा रहा है। किसी बूढ़े माँ बाप का एक ही लड़का है, उसको अगर झूठे केस में फंसा दिया गया तब। कुलदीप सिंह सेंगर की जो टोटल इस बार की जो मतलब रिपोर्ट होती है, जब विधायकी में वो भरते हैं, अपना नामांकन कराते हैं, तो वहां पे जो उनकी संपत्ति वो 2 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास, और शायद बढ़ गई होगी तो 3 करोड़ हो गई होगी मेरे ख्याल से। और ये लड़की जो है जजों पे जो है 50-50 करोड़ या लाख का पता नहीं कितना है, मुझे क्लियर नहीं है, आप लोग देखा होगा, पढ़ा भी होगा। कह रही है घूस ले ली, इतनी घूस दे दी। अगर जिसको घूस देनी होगी तो वो 7 साल जेल में बैठ के इंतजार करेगा कि 7-8 साल पहले मैं जेल में रहूंगा, उसके बाद घूस देकर तब जमानत दूंगा। अगर पैसे में इतनी दम होती तो 7 साल जेल में इंतजार नहीं करते अपनी जमानत के लिए। इस देश में कानून नाम की चीज है। लेकिन मैं सबसे यही बार बार बोलना चाहता हूँ, वो जो बेटी ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या सेंगर, वो अपने पिता के लिए अगर संघर्ष कर रही है तो उसका सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। अगर साथ भी नहीं दे सकते, सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी माँ बहन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो लड़के फांसी की मांग कर रहे हैं, वो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं जिनके डर से लड़कियां जो है अपने मोहल्ले में निकलने से डरती हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है मांग कर रहे हैं फांसी की। अरे पहले अपने गिरबान में झांको यार। मैं तो खुला कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने इतने साल जब तक पूरी क्लियरिटी मैंने नहीं देखी, पूरा गांव क्या झूठ बोल रहा है, मुझे पता है गांव के इमोशनल होने से या गांव के कहने से कोर्ट उनको जमानत नहीं देने वाली। लेकिन सच्चाई ये है, जो वहां के लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं, ना कि पटना में बैठे खान सर, ना दिल्ली में बैठे, नोएडा में बैठ के जो या शुभांकर मिश्रा जैसे लोग ये नहीं जान सकते हैं। ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ले रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये, कोई भी हो, किसी को सजा झूठे केस में नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी है तो उसको घनघोर जितनी भी कट्टर सजा, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपराधी नहीं है तो भूल से भी उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जिनको वो नाम नहीं पता कहाँ पे, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये आज का है ही है, सोशल मीडिया में लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हैं और उसी को हकीकत मान लेते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, फॉरेंसिक जांच करा लो, अगर ये सही है तो सामने आ जाएगा। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर जो है बाइज्जत बरी होंगे। और इस लड़की को, अगर ये लड़की झूठी निकलती है तो इसको घनघोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़के को, किसी के पिता को, किसी के पुत्र को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए छोटे से अपने लालच में, जिसके खुद के चाचा, और ये जो गरीब कह रहे, गरीब नहीं है, गांव वालों के हिसाब से उसके घर में पैसा, उसके चाचा हिस्ट्री सीटर है, फैक्ट्री भी है। गांव वाले ज्यादा जानते हैं, जो अगल बगल रहते हैं, कि वो जो दिल्ली में बैठा वो ज्यादा जानता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है, मैं तो खुल के सपोर्ट में हूं। और मैं ये भी बार बार कहता हूं, अगर गलत है इंसान तो उसको सजा मिलनी चाहिए, गलत नहीं है तो उसको जमानत भी मिलनी चाहिए, उसको न्याय भी मिलना चाहिए। और बाकी जो एक ये देखिए, जो पीड़िता जिसको लोग बोल रहे हैं, ये इस तरह के घिनौने वीडियो बना रही है, और जो अपने पिता के लिए संघर्ष कर रही है, उसकी सादगी देखिए, वो बेचारी रो रही है, वो सड़क पे नहीं उतरी, वो धरना प्रदर्शन में नहीं उतरी, और लोग उसके लिए कितना गलत सोच रहे हैं। सोचने वालों की सोच है, कितनी नीच सोच है, ये तो मैं सोच के ही परेशान हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो।
ठीक 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 है। हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ हाँ यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक 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 है।